जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रची श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह मदन मोहन जी सनातन गोसाई जी के पास वृंदावन आ गए और किस तरह यजमान को छताया और अपनी भोग राग की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करवा ही ली। लेकिन उसके बाद भी ये तो सनातन गोसाई जी तो अपना भजन करते, लेकिन ठाकुर जी की लीलाएं कहाँ बंद होती। उन्हें तो आनंद आता है अपने भक्तों को सताने में, उन्हें अपने पीछे दौड़ाने में, उनके हृदय में दर्शनों की उत्कंठा पैदा करने में, उनका हृदय व्याकुल कर देने में। तो ऐसा ही हुआ एक बार सनातन गोसाई जी के साथ। एक समय के बाद श्री सनातन गोस्वामी जी नंदगांव में पावन सरोवर पे भजन कर रहे थे और भजन में मन इतना रम गया कि 3 दिन तक ना तो मधुकरी मांगने गए, ना ही कोई उनके पास आया भी कुछ लेकर। तो कुछ भी नहीं पाया उन्होंने, क्योंकि सरोवर की ओर कोई आया ही नहीं। अब जब 3 दिन बीत गए तो चौथे दिन एक सांवरा सरोना श्याम वर्ण का बालक आया दूध लेकर और ढूंढने लगा सनातन गोसाई जी कहाँ है। सना आवाज देने लगा इन्हें। तब तो इनकी भजन समाधि टूटी और कहा, बालक मैं यहाँ हूँ, कौन हो तुम। तब तो वो आया इनके पास और कहने लगा, बाबा दूध लेकर आया हूँ आपके लिए, इसे पी लीजिए आप। अब वो बालक इतना सुंदर उन पे आकृष्ट हो गए और पूछने लगे, तुम कहाँ रहते हो बालक। तब तो इन्होंने कहा कि नंदगांव में रहते हैं हम। अच्छा, कितने भाई बहन हो तुम। कहा, 4 भाई और हैं मेरे। पिता का नाम क्या है। पिता का नाम नंदू है। और बस इतना कह के तो वो बालक तुरंत भाग गया वहां से। और सनातन गोसाई जी तो दिन रात अब उसी का चिंतन करे कि वो बालक कहाँ गया। उस बालक ने सुंदर सी लाल पगिया पहन रखी थी सिर पे। वही अब लाल पगिया पहने उस श्याम वर्ण के बालक का ही दिन रात चिंतन करते, सोचते कि वो बालक के पास जाऊंगा, पुनः उसके दर्शन करने हैं। व्याकुल हो गए उसके दर्शन को। तब तो सोचा कि उसने पता तो बताया था अपना, जाके ढूंढना चाहिए वो बालक को, उसके एक बार और दर्शन करने हैं। मन अति उत्कंठित हो गया उनके दर्शन करने के लिए। तब तो आए नंदगांव और घर घर जाके पूछने लगे वो बालक के बारे में। लेकिन वो बालक तो कहीं मिले ही ना। सबसे पूछे कि यहाँ एक बालक रहता है सामना सरोरा, 4 भाई हैं उसके, उसके पिता का नाम नंदू है, लेकिन कोई बताए ही ना। वो कहे कि ऐसे तो कोई बालक नहीं रहता यहाँ। अब इनके तो खोज खोज के हार गए, आंखों से अश्रुपात ना रुके। वो बालक कहाँ गया, इतना सुंदर बालक था, वो बालक कहाँ गया। अब की बार आएगा तो जाने नहीं दूंगा उस बालक को। दिन रात उसी के चिंतन में रहे थे। जब बहुत हो गया, जगह जगह पूछते रहते, तब तो एक ब्रिजवासी ने कहा कि बाबा, आप जिसको ढूंढ रहे हो ऐसा कोई बालक नहीं रहता यहाँ, बेकार में क्यों परेशान होते हो। लेकिन ये तो बावरे से हुए उसी बालक को ढूंढे। तब तो एक वृद्ध ब्रिजवासी ने इनकी मन की व्यथा समझ ली और कहा कि लग रहा है नंद के लाला ने छल लिया है तुम्हें। और समझाते हुए कहा, वो बालक और कोई नहीं, ठाकुर जी ही होंगे यार। वे ही तो नंद नंदन है, जरूर तुम्हें चकमा देने के लिए अपने नंद बाबा को नंदू नाम बता दिया होगा उन्होंने। और कहा कि अपना नाम बताया मदन, तो वे जरूर ही मदन मोहन जी ही थे। और 4 भाई कौन हैं उनके। तब तो उन्होंने कहा, 4 ठाकुर हैं हमारे यहाँ के, श्री हरिदेव जी, बलदेव जी, केशव देव जी और गोविंद देव जी। तब ये 4 ठाकुर प्रकट हो चुके थे। श्री बलदेव जी विराजते थे बलदेव ग्राम में, हरिदेव जी गोवर्धन में विराजते थे, केशव देव जी मथुरा में विराजते थे और गोविंद देव जी वृंदावन में विराजते थे। तो उन्होंने कहा, यही चारों भाइयों के नाम बोले होंगे, जरूर ठाकुर जी ने तुम्हें ठग लिया। तब तो ये भाव विभोर हो गए और नेत्रों से खूब अश्रुपात करने लगे। अब कुछ समय बाद इनकी भेंट अपने भाई रूप गोस्वामी जी से हुई, जिन्होंने चाटू पुष्पांजलि नाम का एक ग्रंथ लिखा था, एक स्तोत्र लिखा था राधिका जी के ऊपर, जिसमें उन्होंने उनकी गुणों की व्याख्या की थी। और उसी स्तोत्र में इन्होंने राधिका रानी की वेणी को, उनकी चोटी की उपमा नागिन से ली थी कि राधा रानी की चोटी तो एकदम नागिन जैसी है। अब ये उपमा सनातन गोसाई जी को अच्छी नहीं लगी और कह दिया कि ये उपमा तो ठीक नहीं। कहा तो राधिका रानी इतनी सुंदर, उनकी चोटी को तुमने विष भरी नागिन से उपमा दे दी, ये तो उचित नहीं किया, ये तो चेंज होना चाहिए। तभी एक समय श्री सनातन जी राधा कुंड पे, वहां के तट पे बैठ के भजन ध्यान कर रहे थे।
इतने में ही इन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर सा वृक्ष है जिसकी डाल पे झूला पड़ा हुआ है और उस पे एक गौर वर्ण की सुंदर सी किशोरी बहुत आनंद से झूला झूल रही है अपनी सखियों के संग। खूब उत्साह है, उत्सव का सा माहौल है। और तभी थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि वही किशोरी जी की पीठ पर एक लफलफाती हुई नागिन दिखाई दी इन्हें। अब तो ये बड़े डर गए कि छोटी सी किशोरी झूला झूल रही है, उसके पीठ में नागिन चल रही है। तुरंत वहां से दौड़े उस किशोरी की रक्षा करने। लेकिन जब रक्षा करने के लिए पास पहुंच गए तब तो देखा कि वो नागिन नहीं थी, वो तो उस छोटी सी कन्या की चोटी थी। लेकिन जैसे ही इन्हें ये आभास हुआ तभी वो सब दृश्य अंतर ध्यान हो गया और ये समझ गए कि साक्षात राधा रानी ही अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही थी और हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए हमें ये लीला दिखाई कि हमारी जो चोटी है वो नागिन जैसी ही दिखती है दूर से। तब तो ये सब समझ के तत्काल अपने छोटे भाई श्री रूप जी के पास आए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा करने लगे। तब तो रूप जी देख के बड़े भयभीत हो गए कि अरे हमारे बड़े भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी पूजा क्यों कर रहे हैं, परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। डर के मारे व्याकुल होकर सनातन जी के चरणों में गिर पड़े और सनातन जी ने उन्हें उठा के अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि अब हम समझ गए हैं, आपने जो कुछ भी लिखा है ग्रंथ में राधा रानी ने प्रत्यक्ष होकर दिखाया है आपको, तभी आपने ऐसा लिखा है, तो कोई चेंजेस मत करना उसमें। आपने केवल एक काव्य पद्धति का अनुकरण करने के लिए नहीं लिखा, आपने सच में देखा है राधा रानी के स्वरूप को, उसी के हिसाब से सब उपमाएं लिखी हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए सनातन गोसाई जी सब देख के। एक बार अकबर भी रूप गोसाई जी के दर्शन करने आया और देखा कि ये तो लताओं कुंजों में बैठे हैं। तब तो अकबर ने कहा कि मैं आपके लिए बढ़िया सी कुटिया बनवा देता हूँ, यहाँ लता पताओं में कैसे निवास करेंगे आप। रूप जी तो मन मन मुस्कुरा रहे थे कि अकबर क्या जाने इन कुंजों की महिमा, ये कितनी दिव्य है। लेकिन जब अकबर बार बार अनुरोध करने लगा तब तो अकबर का भ्रम दूर करने के लिए कृपा करके वृंदावन का दिव्य स्वरूप दिखा दिया, दिव्य लताओं के दर्शन करा दिए। और वो सब देख के तो अकबर चकित हो गया, चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज हम नहीं जानते थे कि आप ऐसे दिव्य महल में निवास करते हैं। हम तो पूरी बात चाहत भी लगा दे तो भी एक कुंज का निर्माण नहीं करवा सकते। तब तो रूप गोसाई जी ने आदेश दिया, कहा यदि कुछ करना ही चाहते हो तो केवल इतना करो कि आदेश दो सबको कि यहाँ की लता पताओं को कोई काटे नहीं, कोई यहाँ के पशु पक्षियों के साथ हिंसा ना करे। और अकबर ने रूप जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तत्काल आदेश पारित कर दिया कि वृक्ष की कोई लता पताओं को नहीं काटेगा कभी। रूप गोसाई जी तो अपना वहीं लताओं कुंजों में रहकर खूब भजन करते, लेकिन सनातन गोस्वामी जी का ये नियम था कि वे नित्य प्रति गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जाया करते थे। वृंदावन में जबकि रहते थे और वहां से गोवर्धन जी जाते थे रोज परिक्रमा लगाने। लेकिन जब वृद्धावस्था आ गई तो इनका कष्ट देके ठाकुर जी ने कहा कि आप रोज ना आया करो, वृद्धावस्था है, कभी गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, हमसे सहन नहीं होता हमारे भक्त इतना कष्ट उठाएं। लेकिन ये तो माने ही ना कि प्रभु आपकी परिक्रमा के बिना हमें शांति नहीं मिलती, ये नियम तो हम हमेशा करेंगे। तब तो ठाकुर जी ने स्वयं गोवर्धन जी की एक शिला इनको प्रदान की जिसमें स्वयं ठाकुर जी के चरण चिन्ह अंकित थे और कहा, बाबा अब तुम इस शिला की परिक्रमा किया करो। इस शिला की परिक्रमा मात्र से गोवर्धन जी की परिक्रमा का नियम पूर्ण हो जाएगा। वे पावन शिला आज भी वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। और इसी प्रकार अब ये रोज आदित्य टीला से गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने भी जाया करते थे। वो भी इनका एक नियम था कि शिला की परिक्रमा करना और फिर महादेव गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जाना। लेकिन अब इनकी वृद्धावस्था देखे महादेव जी ने भी कह दिया कि इतनी वृद्धावस्था है, आप वहां से यहाँ तक आएंगे तो मार्ग में बहुत कष्ट हो जाएगा आपको, तो मत आया करो। लेकिन ये तब भी ना माने। तब महादेव ने मध्य मार्ग में प्रकट होकर ने दर्शन दिया। वनखंडी महादेव से आज भी वे वहां स्थापित हैं और कहा कि हम आपके लिए आधे रास्ते आ गए हैं, अब यहीं से दर्शन किया करो और लौट जाया करो। तब तो वनखंडी महादेव के दर्शन करके अपना नियम पूरा किया करते थे।
सनातन गोसाई जी तो इतने अकिंचन थे कि एक बार गौड़ देश के वर्धमान जिले के गरीब ब्राह्मण थे जो धन प्राप्ति के लिए बहुत उतावले थे और आशुतोष भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते थे कि हमारी गरीबी दूर कर दो, दरिद्रता मिटा दो, कुछ करो हमारे लिए। तब तो भोले भंडारी ने प्रसन्न होकर इन्हें स्वप्न आदेश दिया और कहा, वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी निवास करते हैं, उनके पास पारस मणि है, उनसे जाके पारस मणि मांग लो, वो तुम्हें दे देंगे और उन्हीं से तुम अमीर हो जाओगे, फिर सब दरिद्रता मिट जाएगी। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, उल्लास में भरकर वृंदावन आए और सब कुंजों में पता किया कि गोस्वामी जी कहाँ रहते हैं। अब जैसे तैसे सनातन गोसाई जी मिल ही गए और अब जैसे ही दर्शन किया तो बड़े हैरान हुए कि अरे, इनके पास तो एक करवा कौपीन है, ये भला पारस मणि कहाँ रखे होंगे, ये तो मुझे खुद ही दरिद्र लगते हैं, इन पे बहुमूल्य मणि तो नहीं होगी। लेकिन फिर सोचा जब भोले बाबा ने कहा ही है तो क्यों ना एक बार पूछ ही लूं। तब तो हिम्मत करके पूछ ही लिया कि बाबा आपके पास पारस मणि है क्या। तब सनातन जी ने कहा, भाई मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ एक दिन यमुना जी जा रहे थे तो वहाँ पाँव से टकराई तो थी पारस मणि और हमने उसे वहीं रज में गाड़ दिया था, क्योंकि अब रोज टकराए वो हमसे और फिर हमें दोबारा स्नान करने जाना पड़ता, उसके स्पर्श होने से ठाकुर सेवा में देर हो जाती थी, इसलिए हमने वहीं गाड़ दिया। तुम्हें चाहिए तो जाके वहीं से निकाल लो, मिल जाएगी तुम्हें। तो अब ब्राह्मण तो तुरंत गया उस स्थान पे और जाके खोदाई की तो मिल गई पारस मणि। परीक्षा भी करके देखी, लोहे से स्पर्श करा के देखा और सच में लोहा स्वर्ण हो गया। मन में तो बहुत प्रसन्न जाने लगा वहां से, लेकिन तभी एक विचार आया कि यदि इस पारस मणि इतनी अमूल्य होती ही है तो सनातन गोसाई जी इसका इतना तिरस्कार क्यों करते हैं, छूते भी नहीं इन्हें, कहते हैं कि यदि पारस मणि छू जाएगी तो दोबारा स्नान करना पड़ेगा। लगता है इनके पास इससे भी बहुमूल्य रत्न है, इसलिए ही इन्हें पारस मणि में इतने दोष दिखाई देते हैं। तब तो समझ गए कि पारस मणि जरूर शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध चीज है, तभी तो सनातन गोस्वामी जी इसके स्पर्श होने से दोबारा स्नान करने जाते हैं। तो अब आए वो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी जी के पास और पूछने लगे कि भगवान क्या ये अशुद्ध होती है, क्या इससे भी कोई बड़ी मणि है आपके पास जो आपको इसमें इतने दोष दिखते हैं। तब तो सनातन जी ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो पारस मणि से भी बहुमूल्य मणि है जिसमें कोई दुर्गुण नहीं है, वो तो परम शुद्ध मणि है। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान तो कृपा कीजिए ना, हमें वही वाली पारस मणि दे दीजिए। तब सनातन जी ने कहा, दे तो दूंगा मैं, लेकिन यदि उसको प्राप्त करना है तो पहले इस वाली पारस मणि को यमुना जी में फेंक के आना पड़ेगा। अब ब्राह्मण तो तावला था ही, तुरंत जाके ये पारस मणि को यमुना जी में फेंक आया और तब सनातन गोस्वामी जी ने उसे कृष्ण नाम की दीक्षा दी। कहा, कृष्ण जी का नाम, ठाकुर जी का नाम ही वो पारस मणि है और उसके हृदय में भी भक्ति का जागरण कर दिया। विक्रमी संवत 1615 में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोसाई जी एकदम स्वस्थ बहते हुए थे मदन मोहन जी की सेवा में और कह रहे थे कि भगवान यदि आपको मुझसे कुछ सेवा ही नहीं लेनी, कुछ नियम आदि नहीं कर पा रहा, मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, जब कुछ सेवा ही नहीं कर पाऊंगा आपकी तो ऐसे शरीर का लाभ ही क्या है, तो आप कृपा कीजिए मुझे अपने पास ही बुला लीजिए। तभी वही गोवर्धन शिला जी से साक्षात राधा माधव जी प्रकट हुए और इनको अपनी नित्य लीला में ले गए। सनातन गोस्वामी जी ने नित्य निकुंज लीला में प्रवेश कर लिया और इनके वियोग में समस्त ब्रजवासियों ने अपने सिर मुंडवाए और एक डोला सजाया जिसमें इनका शरीर रखा गया और ले गए इन्हें गोवर्धन जी और सब ने वो डोला उठाया इनका और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई। आज भी वो उत्सव मनाया जाता है। हम सुनते हैं ना, गोवर्धन जी में पूर्णिमा को बहुत परिक्रमा लगती है, स्पेशली गुरु पूर्णिमा पे तो विशेष उत्सव होता है वहाँ, जिसे मुड़िया पूनो कहा जाता है। लाखों लोग वहाँ परिक्रमा करते हैं, इतनी भीड़ होती है उस समय गोवर्धन जी में कि वहाँ पे यदि कोई परिक्रमा मार्ग पे पहुँच जाए तो भीड़ से परिक्रमा तो अपने आप लग जाती है। तो ये क्यों होता है?
ये इसलिए ही होता है कि गुरु पूर्णिमा पे सनातन गोस्वामी जी धराधाम को छोड़कर ठाकुर जी के नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए थे। उन्हीं की याद में ये उत्सव मनाया जाता है। परंपरा तो आज भी निभाई जा रही है ये, लेकिन लोग जानते नहीं है कि क्यों इतना महत्व है तब प्रदक्षिणा का गोवर्धन जी की। तो 500 वर्ष से ब्रजवासी ये परिक्रमा करते हैं सनातन गोस्वामी जी की याद में। नित्य लीला परिकरों में सनातन गोसाई जी का नाम है श्री लवंग मंजरी जी। स्वर्ण के जैसी इनकी अंग कांति है और चीट के वस्त्र ये धारण करती हैं। और ठाकुर जी की सेवा जो इन्हें प्राप्त है वो है मनमोहनी माला बनाने की सेवा। योग पीठ पे राधा कृष्ण जी के पास पश्चिम भाग में इनका स्थान है, वहाँ विराजती हैं ये। पर धराधाम पे सनातन गोसाई जी के जाने के बाद सबसे ज्यादा व्यथा जिसको हुई वे थे रूप गोसाई जी। इनके तिरोधान के बाद तो वे अपनी भजन कुटिया से बाहर ही नहीं निकलते थे, इतने दुखी हो गए थे अपने भाई के जाने से। अब सदा अपनी कुटिया में ही रहते और आंतरिक ध्यान में निमग्न रहते थे। और सनातन गोसाई जी के जाने के 26 दिन बाद श्रावण शुक्ल द्वादशी को कालंदी के तट पे श्रृंगारवट के समीप गोस्वामी श्री रूप जी ने नित्य निकुंज में प्रवेश किया, अपना भी शरीर छोड़ दिया। नित्य लीला परिकर में इनका नाम था श्री रूप मंजरी। गोरोचन जैसी इनकी अंग कांति थी और मयूर पंख के जैसे वस्त्र धारण करती हैं वहां नित्य लीला में ये। और ठाकुर जी की तांबूल सेवा करती हैं ये। लोकपीठ में जो इनका सिंहासन है वो उत्तर दिशा की ओर है। इन दोनों महाभागवतों का स्मरण करते हुए परम रसिक श्री हरे राम व्यास जी कहते हैं, जय जय मेरे प्राण सनातन रूप, अगतिन की गति दो भैया जो यज्ञ के जूप, वृंदावन की सहज माधुरी प्रेमा सुधा के कूप, करुणा सिंधु अनाथ बंधु जय भक्ति सभा के भूप, भक्ति भगवंत मत आचरज कुल के चतुर चमू, भुवन चतुर्दश विदित विमल जस रसना रस केतु, चरण कमल कोमल रज छाया मेटिति कल रवि धूप, व्यास उपासक सदा उपासी राधा चरण अनूप। तो ऐसे थे ये दोनों महाभागवत श्री रूप सनातन गोसाई जी, जिन्होंने वृंदावन का प्रकाश किया, जो स्वरूप हम आज देख पा रहे हैं वृंदावन का, जिनके कारण हम लोग वृंदावन को, ब्रज भूमि को जान पा रहे हैं। वरना तो कोई नहीं जान पाता कि वृंदावन कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, मदन मोहन जी कौन है, गोविंद देव जी कौन है, कोई ठाकुर जी नहीं मिल पाते हमें। तो ऐसे तो महाभागवत श्री रूप सनातन जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज की कथा तो यही विश्राम देते हैं, कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।